बरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय पर दिया गया और मांग की गई कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसी दौरान उनके द्वारा अपनी और मांगों को भी रखा गया। बटन बजा करके प्रदर्शन करना तो हमारी मजबूरी हो गई है। अब तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि सरकार ने ऐसा हमारे साथ इतना हमको प्रताड़ित कर रही है सरकार की, बस कुछ कह नहीं सकते। ये जो नौबत आई है आज कटोरा बजाने की, ये इसलिए आई है कि कोरोना काल में इतना अच्छा काम आंगनबाड़ियों ने किया और सारे कार्य आंगनबाड़ी कर रही है। BLO हो, जनगणना हो, विधवा सत्यापन हो, पोलियो हो, सेंटर का काम हो, मतलब जितने अन्य विभागों का संचारी रोग अभियान चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें भी आंगनबाड़ी, हर जगह आंगनबाड़ी। बिना आंगनबाड़ी के कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी को हर जगह घुसाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बढ़ोतरी के नाम पर कोई पैसा नहीं। 1500 की बढ़ोतरी 3 बार घोषणा कर चुकी सरकार, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं, केवल धोखा और छलावा किया जा रहा है। इसकी वजह से अभी हमारी जो कुछ महिलाएं हैं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, उनके आगे कितनी बड़ी समस्या आ रही है कि 62 साल में उनको रिटायर कर दिया, बिना सूचना दिए, बिना कुछ बताए। अभी मेरी भूता ब्लॉक में 3 आंगनबाड़ियाँ रिटायर हुई हैं, उनसे जून तक कार्य कराया गया, जबकि उनका रिटायरमेंट मार्च में हो चुका था। जब उन्होंने वेतन के लिए पूछा, पासबुक लेके पहुंची तो कहा नहीं, आप तो रिटायर हो चुके। अरे जब रिटायर हो चुके तो क्यों कार्य करा रहे हैं हमसे भाई? और सरकार को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही है कि इन आंगनबाड़ियों को इतनी सेवा करने के बाद 62 साल में ये भीख का कटोरा हाथ में पकड़ा के आपने छोड़ दिया ऐसे लावारिस। पूरी सेवा की, पूरा जीवन उन्होंने अपना आप को दे दिया। अब जब बीमारी की बारी आई और अब हमारे बैठ के खाने की बारी आई तो आपने ऐसे छोड़ दिया। अरे कम से कम उनको जीने लायक पेंशन दीजिए, वरना एक मुश्त धनराशि दीजिए, कुछ तो कीजिए। आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, क्योंकि सारे सरकारी काम आप करा रहे हैं। पहले आप कहते थे कि आंगनबाड़ी तो स्वैच्छिक कार्य करता है। अगर वो स्वैच्छिक कार्य करता है तो वो काम क्यों करेगी? BLO का काम आंगनबाड़ी कर रही है, चुनाव में ड्यूटी कर रही है। हमने अपने 2 साथियों को खोया है। चुनाव की ड्यूटी के दौरान 2 आंगनबाड़ियों की मृत्यु हुई थी। आप समझिए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, एक विधवा थी और एक दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों समाप्त हो गए। तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली उसके बाद? नहीं, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली उनको। जिनको दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा भैया, 25% से ज़्यादा आंगनबाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जब भर्ती करते हैं तो विधवा और तलाकशुदा को रखते हैं इसमें वरीयता।